जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, गीता अध्याय 7 के 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा, जिसको जानने के बाद तुम फिर इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगे, तुम्हें और जानने की इच्छा नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमारा भी प्रयास वही है कि इस वीडियो में हम विज्ञान सहित ज्ञान बताने का प्रयास करें। दोस्तों, ज्ञान और विज्ञान दो चीज होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। दोस्तों, यह कलम है, यह कलम किस कंपनी का है, कैसी दिखती है, कैसी चलती है और कितने मूल्य का है, इसको जान लेना ज्ञान है। लेकिन कंपनी में कैसे बनी, किन किन मटेरियल के द्वारा बनी, कैसे कैसे इसका प्रोसेसिंग हुआ, इस कलम को बेच करके बनाने वाली कंपनी को कितना फायदा हुआ, तमाम इसके बारे में विस्तार से जान लेना विज्ञान है। आप अक्सर सुनते होंगे रामपाल जी और इनके भक्तों के द्वारा कि वेदों में प्रमाण है, कबीर भगवान है। तो दोस्तों, कबीर साहब और वेद में उतना ही अंतर है जितना राजा भोज और गंगू तेली में है। यानी कबीर दास जी आज के लगभग 600-650 वर्ष पहले पैदा हुए थे और वेद सृष्टि के आदि में निर्मित है। जो 600-650 वर्ष पहले पैदा हुआ है दोस्तों, वह सृष्टि के आदि में निर्मित जो वेद है उसमें कैसे आ सकता है। इस बात को विश्वास करने वाले के पास ज्ञान है कि कबीर दास जी कोई थे, लेकिन उसके पास विज्ञान नहीं है कि कबीर दास जी वेद में कैसे हैं। और रामपाल जी इसी का फायदा उठाते हैं। आज हम उनकी एक वीडियो दिखाएंगे और वह जो है कैसे कबीर दास जी को वेद में सिद्ध कर रहे हैं, आप स्वयं देखिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम उनकी वीडियो को देखते हैं और फिर हम आगे वेद को खोलेंगे और वहां देखने का प्रयास करेंगे क्या लिखा गया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र 26। इसमें क्या लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने कबीर को अर्थ सर्वज्ञ लिख दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट यहां क्लियर फेर करना पड़ेगा कि जहां पर भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वेदों में, तो वहां पर यदि कबीर शब्द है कबीर, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव। दोस्तों, अभी आप रामपाल जी की वीडियो को देख रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में कबीर अत्यो एक शब्द आया था, कबीर अत्यो। तो उसका संधि विच्छेद किया गया था कविय और अत्यो। तो रामपाल जी कह रहे हैं कि जहां जहां वेद में कविय शब्द आएगा उसको कबीर देव करना पड़ेगा। और यह जो है रामपाल जी एक यजुर्वेद के मंत्र को दिखाएंगे। तो चलिए हम उस मंत्र को भी देख लेते हैं कि वहां रामपाल जी क्या दिखाना चाहते हैं, फिर आगे वार्ता करेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 में 36 से अध्याय आरंभ 36 में और मंत्र नंबर 1 में यहां यजु शब्द लिखा है। यजु रज्जम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। इस यजु का अर्थ अनुवाद करते समय महर्षि दानंद ने यहां सही किया है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक किया। यदि यहां यजु का अर्थ के मैं अन्य कर देता, क्योंकि यजु माने होता है परमात्मा से मिलने की विधि, यानी यज्ञ स्तुतियां, ये भी अर्थ होता। अगर यहां वो ये अर्थ कर देता तो यहां महिमा थी यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद ना लिखकर कुछ अन्य अर्थ कर देने से अनर्थ हो जाता और जिसकी महिमा बोली जा रही है उसको पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार जहां पर भी कबीर लिखा हो, कबीर
जिसके अपसर्ग लगा दी जाती है, तो वहां इनको ये भी पता नहीं है कि अपसर्ग होता है कि उपसर्ग होता है। लिखना चाहिए कबीर देव, और कबीर देव लिखने से फिर बात सुलझ गई। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर, हम वह को वह बोलते हैं। अभी आपने सुना रामपाल जी कह रहे हैं हम ब को ब बोलते हैं, यानी ये दादा को नाना बोलेंगे और नाना को चाचा बोलेंगे, तो इनकी मर्जी है, सभी तो ऐसा बोलेंगे नहीं। जो वह है उसको वह ही बोलेंगे और जो ब है उसको ब बोलेंगे, ठीक है। तो यह रामपाल जी का अपना मत है, अपना ये जिसको जो बोले। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो कबीर देव माने परमात्मा, कबीर साहब। तो ये कवि जहां लिखा है इन्होंने, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये भी भूल लगी है इनको, कवि कार सर्वज्ञ नहीं हो सकता। दोस्तों, अभी आपने रामपाल जी की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 में आए कबीरत्यो शब्द का मतलब वो बता रहे हैं कि यह कबीर दास जी के लिए जाता है, और इसका अर्थ यहाँ पे इन अनुवादकर्ताओं को कबीर देव करना चाहिए। जैसा कि यजुर्वेद के 36वें अध्याय के पहले मंत्र में ऋचम, यजुआ और साम शब्द आया है, तो इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ पे ऋचम का ऋग्वेद, यजुआ का यजुर्वेद और साम का सामवेद कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से इस मंत्र में कविया का कबीर देव करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, वास्तव में यहाँ पे 3 चीज हमारे सामने दिखाई दे रही है। ऋग्वेद की मंत्रों को ऋचाएं कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऋचम आया है, तो इससे हमें ये साफ संदेश मिल रहा है कि यह ऋग्वेद के लिए बोला जा रहा है। यजुआ से हमें संदेश मिल रहा है कि यह यजुर्वेद के लिए बोला जा रहा है, और सामवेद से हमें संदेश मिलता है कि यह सामवेद के लिए बोला गया है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों, जब हम यजुआ में वेद शब्द को जोड़ते हैं तो यह यजुर्वेद हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही जो है हो जाता है। जब हम इसमें वेद शब्द जोड़ देते हैं, वेद का मतलब होता है ज्ञान, वह वेद शब्द अगर साम के साथ जोड़ दिया जाए तो सामवेद, यजु के साथ जोड़ दिया जाएगा तो यजुर्वेद, और ऋचम ऋग के साथ जोड़ दिया जाएगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यजुआ और वेद 2 शब्द है, यह जुड़ने से यजुर्वेद बन रहे हैं। और यहाँ पर भी कविया और अत्यो 2 शब्द है, यह जुड़ने से कबीरत्यो बन रहे हैं। इस शब्द की उत्पत्ति जो है दोस्तों संधि की वजह से हुई है, नहीं तो इसमें 2 शब्द है, एक कविया है, एक अत्यो है। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि यह कबीरत्यो शब्द कबीर दाजी के पैदा होने से पहले बना है, और रामपाल जी बता रहे हैं आज। अब यह कविया और अत्यो शब्द मिल करके कबीरत्यो कैसे बनता है, इस चीज को हम समझेंगे। दोस्तों, यह हिंदी व्याकरण का PDF है जो 10वीं कक्षा के लिए है। हम हिंदी के व्याकरण को इसलिए दिखा रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपको साफ सरल शब्दों में समझ में आ सके, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कविया शब्द जब संधि हो जाता है तो कबीर कैसे बन जाता है। यहाँ पे देखिए, एक संधि का चैप्टर है, अध्याय 5, शब्द रचना संधि। यहाँ से एक विसर्ग संधि है, और इसी में एक ये नियम है कि विसर्ग के बाद, यहां से पढ़िए, विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग के स्थान पे आधा र हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया है कि दुधन आत्मा, दुरात्मा हो गया। इसमें र कहाँ से आया? इस नियम की वजह से आया, नहीं तो इसमें दुधन आत्मा है। अब जैसे ये देखिए, निधन उपाय है लेकिन निरुपाय यहाँ पे आ गया, तो र कहाँ से आया? संधि की वजह से आया। जैसे यहाँ पे देखिए, निधन गुण है ये नीचे, तो निर्गुण कहाँ से आ रहा है? संधि की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पुनः धन अपी है लेकिन पुनरअपी आ गया, कहाँ से आ गया? संधि की वजह से आ गया। पुनरागत, पुनः धन आगत है लेकिन पुनरागत आ गया। पुनः धन मिलन, ये देखिए, तो यहाँ पे पुनर्मिलन हो गया। तो ये आखिर कहाँ से आ रहा है दोस्तों? केवल संधि की वजह से आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से कविया प्लस अत्यो जब करेंगे तो कबीरत्यो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारे में कमी क्या है कि हम केवल अक्षरों को पढ़ करके छोड़ देते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे तो उस टाइम हमें
पूरे व्याकरण पढ़ाए जाते थे, लेकिन हमने व्याकरण को छोड़ दिया और केवल अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान हम अपने अंदर ले लिए और व्याकरण को छोड़ दिया। इसी की वजह से आज रामपाल जैसे व्यक्ति लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको व्याकरण सहित यानी विज्ञान सहित ज्ञान है, तो वह कभी भी रामपाल जैसे व्यक्तियों के जाल में नहीं फंसेगा। यहाँ पे कबीर ये आया कैसे? संधि की वजह से। अब हम आपको संधि समझा देते हैं थोड़ा सा। वर्ग किसे कहते हैं? तो हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। क से लेके अज्ञ तक क वर्ग है, च से लेके य तक च वर्ग है, ट से लेके आड़ा तक ट वर्ग है, और त से लेके न तक त वर्ग है, और प से लेके म तक प वर्ग है। तो इस नियम में बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम पहले शब्द लिख देते हैं। यह कविया हो गया और प्लस अत्य हो गया। तो नियम में बताया गया विसर्ग के बाद, यह जो विसर्ग है इसके बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, जैसे क वर्ग का क से लेके घ तक, इसका ऐसे कोई भी इसमें से वर्ण हो, या य र ल व ह हो, तो विसर्ग के स्थान पे आधा र हो जाता है। ये आधा र। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे विसर्ग है और इधर विसर्ग के इधर अ है। बताया गया है कि कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो, तो यहाँ पे स्वर आ गया। तो जब स्वर आ गया दोस्तों, तो इस विसर्ग का आधा र हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कविया ऐसे और प्लस अत्यो। तो जब यह अ इसमें मिलेगा दोस्तों एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हर अक्षर में कोई भी अक्षर हो उसमें अ रहता है। जैसे क में अ, ख में अ, ग में अ, तो हर अक्षर में अ रहता है। और जब अ निकल जाता है तो अक्षर आधा हो जाता है। तो यहाँ र से अ निकल गया है, इसीलिए आधा र है। तो जब इसमें अ जोड़ेंगे हम तो यह पूरा र हो जाएगा। तब यहाँ पे ये बन जाएगा कविया, या अ इसमें जुड़ जाएगा तो ये पूरा र हो जाएगा। और यह त्यो जो है इसको जेव का त्यों रख देंगे। तो अब यह बन गया कबीरत्यो। ठीक है, यह नहीं कि यहाँ कबीरदास जी के लिए बताया गया है। और दूसरा चीज और कि दोस्तों कविया एक विशेषण है, कविया एक विशेषण है और कबीर एक संज्ञा है। कबीर संज्ञा की विशेषता को बता सकता है ये कविया कि कबीरदास जी एक कवि थे, सूरदास जी एक कवि थे, तुलसीदास जी एक कवि थे। यह इसकी विशेषता को बताता है। तीसरा चीज कि रामपाल जी का ज्ञान है कि कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होगा, कोई कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है दोस्तों। जो कविया है, जो कवि है, चाहे वो हास्य रस का कवि हो, वीर रस का कवि हो या भक्ति रस का कवि हो, किसी भी रस का कवि हो, किसी भी छंद में वो दोहा चौपाई सोठा किसी भी छंद में वो लिख रहा हो, उस छंद का वह विद्वान होना चाहिए, तभी वह उसमें लिख सकता है कविता, नहीं तो नहीं लिख सकता। तो कवि एक विद्वान को ही कहते हैं, किसी मूर्ख को कवि नहीं कहते। ठीक है, तो यह बात हो गई कि यह कबीरदास जी के लिए नहीं है। अब हम एक आध उदाहरण और दिखा देते हैं दोस्तों, कि नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया भाई। यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का 43वें सूक्त का 5वां मंत्र है। इसमें इंदु रत्यो आया है। ये देखिए इंदु रत्यो। तो इंदु माने भी सोम होता है, सोम को चंद्रमा भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए युद्ध में जाते हुए अश्वों के समान यह सोम देव गणों के पास जाने की कामना से छलनी में शब्द करते हुए जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक इंदुरत्यो शब्द आया है। अब जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो जैसा कि नियम हमने बताया था, तो यहाँ पे देखिए इंदुआ अत्यो आएगा। यह देखिए इंदुआ अत्यो शब्द है। जब हम इसकी संधि करेंगे तो संधि के नियम के अनुसार, और फिर देखिए विसर्ग के बाद अत्यो आइए और आइए, जैसा कि कविरत्यो में था। तो हम जो है विसर्ग के बाद ये है, तो हम यहाँ पे
इंदु ऐसे आधा र आ प्लस अत्यो, ये हो गया। जब इसको दोबारा हम लिखेंगे तो इंदु और ये र हो जाएगा और त्यो, यह अ आकर के इसमें मिल जाएगा, इसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसमें बहुत विस्तार से है, आप जान सकते हैं स्वयं से अगर इच्छा करेंगे। किसी भी प्रकार से कबीरदास जी का नाम वेदों में नहीं है, यह केवल शास्त्रों के साथ खिलवाड़ है दोस्तों। ठीक है, रामपाल जी ने पूरे शास्त्रों के साथ केवल खिलवाड़ किया है। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अगर स्वयं से इच्छा करेंगे जानने की तो मुझसे ज्यादा बेहतर आप स्वयं से समझ सकते हैं। ठीक है, कबीरदास जी को वेदों में बताना ठीक उसी प्रकार से है जैसे गंगू तेली और राजा भोज। कबीरदास जी का नाम वेद के किसी भी मंत्र में कोई भी रामपाल का चेला या रामपाल जी स्वतंत्र रूप से दिखा दे, कबीर लिखा हो, अलग अलग किसी संधि के अंदर नहीं, स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं अपना ये सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा और रामपाल के शरण में चला जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।